चित्त भी अगर करना चाहे तो भी अजामिल के पास अब समय नहीं बचा था। प्रायश्चित्त की बात आई इसीलिए कहती हूँ, आपके अभ्यास के लिए बताती हूँ कि अगर प्रायश्चित्त करना है तो आपके पास समय चाहिए। हाँ, समय नहीं है। हाँ, उचित समय में ही अगर हम जागरूक नहीं होते, अब ऐसे वक्त अगर प्रायश्चित्त करोगे कि हमारे पास समय ही नहीं है तो वो प्रायश्चित्त नहीं कहलाएगा। हाँ, अगर प्रायश्चित्त करना हो तो उसके बाद जो जीवन बदलता है उस जीवन जीने के लिए थोड़ा सा तो भी समय चाहिए। हाँ, तभी वो प्रायश्चित्त कहलाएगा, तभी वो पूरी तरह से प्रायश्चित्त होगा। हाँ, हमारा थोड़ा सा बस यहीं पर थोड़ा सा हिसाब उल्टा पुल्टा हो गया। हाँ, हम सब करना चाहते हैं, लेकिन कब? समय बीत जाने के बाद। सब कुछ करना हमें हमारी पसंद है कि मैं सब कुछ करूं, लेकिन समय जाने के बाद, समय बीत जाने के बाद अक्सर हमारा ऐसा ही होता आ रहा है आज तक। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आ गया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आ गया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। हाँ, हमारा तो बस ऐसा ही हुआ। नहीं, मैंने तो, हाँ भाभी जी, आपकी कितना बड़ा आयोजन आपने किया। हाँ, मुझे तो पता चली कि कितनी भाग दौड़ कर रहे थे लक्ष्मी भाभी जी आप, और मैंने तो बहुत किया कि मैं कथा सुनने के लिए आऊं। मैं तो बहुत चाहती थी मैं कथा सुनने के लिए आऊं, लेकिन मेरा तो बस हुआ ही नहीं। हाँ, कब कहेंगे? कथा होने के बाद। हाँ, अक्सर हमारा ऐसे ही हो रहा आज। अक्सर करना तो चाहते हैं लेकिन उचित समय पर नहीं। हाँ, हमें परमार्थ करना है, हमें भक्ति करनी है, हमें भगवान की भक्ति करनी है, हमें कीर्तन भी सुनना है, हमें कथा भी सुननी है, हमें मंदिरों में भी जाना है, लेकिन हमें समय का पता नहीं। हम कहते हैं कि ये सब हो जाने दो, बाद में हम परमात्मा की भक्ति करेंगे। अपितु सबसे पहले करनी है परमात्मा की भक्ति, पहले रब बाकी सब। हाँ, लेकिन हम पहले बाकी सब, बाद में समय मिला तो रब। हाँ, क्या करते हैं हम? हाँ, आज ऐसा ही हो रहा है। हम भटक गए। हमें जाना है नागपुर, अन बैठ रहे पुणे के गाड़ी में, तो नागपुर पहुंच पाओगे क्या? नहीं, गलत गाड़ियों में बैठकर प्रवास यहाँ पर हमारा शुरू है। हाँ, गलत गाड़ियों में बैठ गए हम। अब जैसे ही गलत गाड़ी में बैठते, कोई कहता है कि ये गलत है तो भी सुनने के लिए तैयार नहीं महाराज। हाँ, तो भी सुनने के लिए तैयार नहीं। कोई कहता है कि भाई ये गलत है, सुधर जा, तो भी सुनने के लिए तैयार नहीं। हाँ, भटक गए हम। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। हाँ, हमारे पास सब कुछ है। और एक बात कह दूं आपसे कि समय बताने वाली घड़ी भी स्मार्ट हो गई हमारी आज की। हाँ, समय बताने वाली घड़ी भी स्मार्ट हो गई। हाँ, एक समय ऐसा था महाराज, घड़ी किसी के पास नहीं थी लेकिन समय सबके पास था। आज घड़ी नहीं, स्मार्ट घड़ी सबके पास है लेकिन समय किसी के पास नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा कौन है बलवान यहाँ पर? हाँ, सबसे बड़ा बलवान कौन है?
सबसे बड़ा बलवान है समय। समय से अधिक बलवान यहाँ पर कोई नहीं। हाँ, समय के साथ चलने की तैयारी करो प्यारी आत्माओं। समय के साथ, समय अगर हाथ से छूट गया तो बाद में वो समय कभी हाथ में नहीं आएगा। अब सोचते हैं हम कि हाँ, उस वक्त मैं जब 10वीं में था, हाँ, उस वक्त मैं जब 12वीं में था। लेकिन आज सोचने से क्या फायदा, अब तो 60 साल पूरे होते आए हैं। अब क्या 10वीं में था और क्या 12वीं में था। हाँ, अब सोचने से क्या फायदा। समय अगर हमारे हाथ में से निकल गया, हाँ, आपकी कीमत भी कौन करता है? आपकी कीमत भी आपका समय ही करता है। हाँ, आपकी समाज में कीमत कौन करता है? कौन करता है? आपके रिश्तेदार, हाँ, आपके आस पड़ोस वाले, कोई राजकीय नेता नहीं। आपकी कीमत भी आपका समय ही निश्चित करता है। आपका समय अगर अच्छा चले तो सब लोग कहेंगे हाँ, आइए आइए आइए, हम आपकी राह देख रहे थे, कैसे हो आप, हाउ आर यू। हाँ, और आपका समय अगर खराब चल रहा है तो कोई आपकी राह नहीं देखेगा। हाँ, अब स्पेलिंग को उल्टा पुल्टा कर दो, हाउ आर यू नहीं पूछेंगे, अब पूछेंगे हु आर यू। हाँ, स्पेलिंग तो वही है, HOW, स्पेलिंग तो वही है। लेकिन अगर समय अच्छा है तो पूछेंगे हाउ आर यू, और समय अगर खराब है तो पूछेंगे हु आर यू, आप कौन हो भाई। हाँ, इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ा अगर कौन है तो वो है समय। और इसीलिए समय का घोड़ा किसी के लिए रुकता नहीं। हाँ, समय नहीं रुकता किसी के लिए, और इसीलिए समय के साथ दौड़ना चाहिए। जो समय के साथ दौड़ने का प्रयास करता है, हाँ, वो सक्सेसफुल जीवन पाता है। हाँ, वो यश पाता है, वो कीर्ति पाता है। हाँ, और इसीलिए समय को समय मांगना, समय को समय की मांग करनी चाहिए। हाँ, समय के पास समय होना चाहिए हमें समय देने के लिए। उस वक्त हमें समय मांगना चाहिए। हाँ, फुर्सत के वक्त में सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जिस वक्त भी तंग आया। हाँ, ऐसे में वक्त क्या मांगते हो सुमिरन के लिए, जिस वक्त आपका वक्त भी तंग आया हो। हाँ, और इसीलिए काल के साथ चलो प्यारी आत्माओं। अजामिल का क्या हुआ। हाँ, अजामिल के पुत्र का नाम नारायण था। प्रायश्चित करने के लिए अजामिल के पास समय नहीं था, लेकिन एक और सुविधा थी, दूसरा ऑप्शन था उसके पास। उसके पुत्र का नाम नारायण था। अब दुर्भाग्यवश हमारे पास ये भी सुविधा नहीं है। हाँ, दुर्भाग्यवश समय तो है ही नहीं, लेकिन हमारे पास ये भी सुविधा नहीं है कि हमारे बेटे का नाम बंसीधर हो, गोपाल हो। हाँ, ये सुविधा है अपने उद्धार की, अपने उत्थान की। और इसीलिए पहले माता पिता क्या करते थे, भगवानों के नाम अपने बच्चों के रखते थे, ताकि भगवान के नाम का जाप। हाँ, बड़ा सुंदर नाम है भाई साहब का, जो हमें कथा के लिए आमंत्रित करने के लिए आए थे, गोविंद जी, बराबर है ना। हाँ, गोविंद जी कलंत्री। हाँ, कितना सुंदर नाम है। गोविंद भाई साहब भी अगर कहा तो भी पुकार राधे गोविंद के पास पहुंच जाएंगी। एक बार उनके लिए ताली तो होनी चाहिए। हाँ, उनके दूसरे भाई है जो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं,
खाने पीने का, नाश्ते का बहुत हमारी केयर करते जब से हम आए। उनका भी नाम बहुत सुंदर है, ओम प्रकाश। हाँ, उनके लिए भी ताली होनी चाहिए। हाँ, और भाभी जी का तो कुछ कहना ही है, भाभी जी तो स्वयं लक्ष्मी है भाई। हाँ, अब इनके लिए क्यों नहीं बजाएंगे, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ये 3 नाम क्यों लिए? क्योंकि आज तक हमें ये 3 ही नाम इनके परिवार के पता हो गए, बाकी के अब पता होने हैं। जब बाकी के पता हो जाएंगे तब 7वें दिन तक बाकी के नामों का भी उद्धार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो ऐसी बात है, नाम ऐसे रखने चाहिए। अजामिल के पास ये सुविधा थी और इसीलिए नाम जप का बहुत बड़ा महत्व है। श्री कबीर जी महाराज कहते हैं कि जिसके मुख में राम नहीं वो मुख धूल परी। हाँ, जिसके मुख में राम नहीं वो मुख धूल परी, अर्थात हर किसी के मुख में राम नाम होना, हर किसी के मुख में कृष्ण का नाम होना, भगवान के नाम का जप होना, ये सबसे ज्यादा। और यही तो सुझाव है, यही तो शस्त्र है कलयुग का, नाम संकीर्तन, नाम का जाप। कलयुग से किसी ने पूछा कि आपके युग में भगवत प्राप्ति का क्या साधन है? तो कलयुग क्या कहता है? कलयुग से किसी ने पूछा कि आपके युग में भगवत प्राप्ति का क्या साधन है? तो कलयुग कहता है कि त्रेता में, द्वापार में, सती युग में जैसे बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, घर बार छोड़कर जाना पड़ता था, वनों में तपश्चर्या करनी पड़ती थी सालों तक, बरसों तक। लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ नहीं करना है। कलयुग में अत्यंत साधारण, सरल और सटीक, सहज, सबके लिए सहज भगवत प्राप्ति का साधन है। बोले कौन सा? भगवत नाम का जाप, भगवान के नाम का जाप। ऐसा नहीं, कभी भी 24 आवर्स, डे नाइट कभी भी कर सकते हो। उठते उठते, चलते चलते, दौड़ते दौड़ते, भोजन बना रहे हो, खाना पका रहे हो, चाय पी रहे हो, नहा रहे हो, कभी भी दुकान में बैठे हो, अब कोई ग्राहक नहीं है, कोई गिराहक नहीं है, तभी भी, कहीं पर भी ऑफिस में अगर बैठे हो, कोई काम नहीं है, तभी भी, हाँ, डे नाइट 24 आवर्स। हाँ, आप जब आपका मन चाहे भगवत नाम का जाप आप कर सकते हो। बोलो कितना सरल और सटीक उपाय है कलयुग में। लेकिन इससे आगे कलयुग क्या कहता है, ये ध्यान से सुनना। इसके आगे कलयुग कहता है कि मेरे युग में भगवत प्राप्ति का अत्यंत सरल और साधा उपाय है। बस मुख में भगवान का नाम जपते रहो, लेकिन वो मैं करने दूंगा तब तो करोगे। हाँ, क्या कहता है कलयुग कि हाँ, इतना साधा और सरल तो है सुझाव, लेकिन मैं करने दूंगा तब ना। हाँ, और इसीलिए कितना साधा। अरे शास्त्र तो बहुत सीधा है, शास्त्र बहुत सादा है, शास्त्र बहुत सटीक है और सबके लिए सुविधा हो ऐसा है। बहुत सीधा और बहुत साधा ज्ञान शास्त्र के अंदर भरा पड़ा है। वो ज्ञान को क्या किया हमने, क्लिष्ट बनाया। वो ज्ञान को क्या किया हमने कठिन बनाया। हाँ, यहाँ पर समाज के अंदर जो है, समाज के पास ज्ञान, वो शास्त्र में जो ज्ञान है वो है ही नहीं। समाज ने वो ज्ञान अपनी व्यवस्था के अनुसार बनाया है। समाज ने वो ज्ञान अपनी सुविधा के अनुसार बनाया है।
शास्त्र में जो ज्ञान है, जिसे शाश्वत ज्ञान कहते हैं, जिसे सत्य का ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान हमारे पास है ही नहीं। हाँ, हमें जो ज्ञान पता है वो ज्ञान हमने हमारी सुविधा के अनुसार बनाया। हाँ, वो ज्ञान हमने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया। जिसकी चप्पल खो गई, हाँ, अक्सर चप्पलें खोती रहती है कीर्तन में, कथा में, प्रवचन में। हाँ, जिसकी चप्पल मान लो खो गई और वो घर पर आ गया, तो रास्ते में अगर कोई लोग मिलते, वो कहता है कि भाई क्या करूं, कथा में गया था, मेरी तो चप्पल खो गई आज। तो लोग क्या कहते, जो भी उसके साथ मिलते हैं क्या कहते, अच्छा हुआ, चप्पल खो जाना ये तो सबसे अच्छी बात है, ये तो शुभ शकुन है, अच्छा होगा, अच्छा हो गया, तेरा संकट है ना भाई टल गया। हाँ, अब ये क्यों कहते हैं हम? ये इसलिए कहते हैं कि जिसकी चप्पल खो गई उसकी सांत्वना करने के लिए, ताकि उसे दुख ना हो। हाँ, ये क्यों बनाया है? उसकी सांत्वना करो, कहाँ चल भाई, क्यों दुख करता है इस बात का, अरे अच्छी बात है चप्पल खो जाना, संकट टल जाता है आदमी का, तो उसे लगता है अरे चलो चलो अच्छा हो गया, अच्छा, भले ही कल क्यों ना खरीद ली हो, लेकिन उसको लगता है चल भाई अच्छा हो गया, खो गई, उसके दिमाग से वो बात निकल जाती है। आप कहते हो संकट टल गया चप्पल खो जाने के बाद, लेकिन सच में क्या है, संकट टलता नहीं उपस्थित सज्जनों, संकट आ जाता है, नई चप्पल खरीदनी पड़ती है और 300 रुपए और 400 रुपए। हाँ, संकट टलता है क्या? हाँ, और घर के मैडम को अगर बात पता चल गई कि कथा में गए थे और चप्पल खोकर घर पर आए, तो मैडम क्या कहेगी, हाँ पता है मुझे आपकी आदत, चप्पल रखते हो एक तरफ और बातें करते रहते हो दूसरी तरफ। हाँ, मैंने कहा था कि पुरानी चप्पल पहन के जाओ, लेकिन आप तो सुनते ही नहीं। हाँ, बल्कि सारा संसार उसी का सुनकर चला रहे, तो भी मैडम कहती है कि मेरी तो आप सुनते ही नहीं कभी। हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। ये जो ज्ञान है ना, अरे भाई किसी के सर पर अगर बाल नहीं हो, मुझे समझ में नहीं आता ये किस ग्रंथ से निकाल लिया इन्होंने। किसी के सर पर अगर बाल नहीं हो, लोग कहते भाई तेरे जैसा भागो वाला कोई नहीं, कितना भाग्यशाली है तू। हाँ, जिसके सर पर बाल ही नहीं। हाँ, लोग कहते भाई कितना भाग्यशाली है तू, तेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं दुनिया के अंदर। हाँ, लेकिन जब वो नहाने के बाद खुद को देखता है आईने में, तो कहता है भगवान थोड़े से तो दिए होते, काले नहीं सफेद भी होते तो मैं काले कर देता। हाँ, ये जो ज्ञान है ना हमारे पास, ये ज्ञान हमने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया। हाँ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा कहने से ये होता है, वैसा करने से ये होता है, ये हमारी सुविधा के अनुसार है। हाँ, अगर घर में किसी की सास, अगर कोई बहू अगर नहीं आई हो और उसे किचन में रसोड़े में काम करने की आदत नहीं है, तो तेल गिर जाता है, तो कुछ शक्कर गिर जाती है, तो दूध ही ऊपर चला आ जाता है। हाँ, तो क्या कहती है, आस पड़ोस वाली आती है सास की सहेलियां और कहती है भाई अच्छा है, दूध अगर उफन जाता है तो अच्छा है, चल इस बात के लिए क्यों करती हो घर के अंदर ऐसा। हाँ, ये तो हर रोज तेरे घर पे यज्ञ होता है। हाँ, तुझे तो ऐसे यज्ञ का पुण्य मिलता है। हाँ, ऐसे करते हम। ये सब कुछ ज्ञान है, ये सब कुछ ज्ञान हमारी सुविधा के अनुसार, बल्कि शाश्वत ज्ञान जो है वो बहुत सीधा है, सरल है, सटीक है, सहजता के साथ है। बस चलते चलते, बैठते बैठते, खाना खाते खाते बैठे हो, बस ऐसे ही। ना समय का बंधन है, ना उम्र का कोई लिमिट है भगवत नाम का जाप करने के लिए। हाँ, कितना सहज है। कोई भी हमारे अगर इष्ट देव है तो उस इष्ट देव का स्मरण हर वक्त करते रहो, हर वक्त करते रहो। हाँ,
ये क्यों कहते हो कि मेरे अंतिम समय में तेरा नाम मुझे याद आ जाए? ये मत कहो, बल्कि ये कहो कि जब भी मैं तेरा सुमिरन कर रहा हूँ, हाँ, तब मेरा अंतिम समय आ जाए भगवान। जब भी मैं तेरा भजन कर रहा हूँ, ताकि खुद के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं हरदम तैयारी, हाँ, तैयारी में रहो, हरदम तैयारी में रहो। हाँ, कल ही सुना हमने कि तक्षक नाम किस नाग का नहीं, एक काल का है। हाँ, और वो तक्षक रूपी काल हमारे सबके सिर पर है। हाँ, और इसीलिए हर वक्त भगवान के नाम का जप, हर वक्त उसके पास जाने की तैयारी, हर सांस में भगवान के नाम का जप। हाँ, हर सांस में भगवान के नाम का जप। सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरू में सीताराम। हरि बोल। सांसों की माला में सिमरू में सीताराम, सीताराम, सीताराम। सांसों की माला में सिमरू में सीताराम। मेरे मन की जान और पी के मन की राम। सांसों की माला में सिमरू में सीताराम। हरि बोल। तालियों के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रेम के रस में, प्रेम के रस में ऐसी डूबी बन गया ये कहिरू, बन गया ये कहिरू। प्रेम के रस में ऐसी थी डूबी बन गया ये कहिरू। प्रेम की माला जपते जपते आज हुई मैं शाम। सांसों की, सांसों की, सांसों की, सांसों की माला में सिमरू में सीताराम। हरि बोल। सांसों की माला में सिमरू में सीताराम, 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 सीताराम। सांसों की माला में सिमरू में सीताराम। हरि बोल। तालियों के साथ हरि बोल।
जय श्री राम। तेरे सहारे मैंने छोड़ी, तेरे सहारे मैंने छोड़ी अपनी जीवन की डोर, अपनी जीवन की डोर। मेरी नैया चाहे डूबे, मेरी नैया चाहे डूबे, चाहे उतरे पार। सांसों की, सांसों की, सांसों की माला सिमरू में सीताराम। जय श्री राम। सांसों की माला सिमरू में सीताराम, सांसों की माला में सिमरू में सीताराम, सांसों की माला में सिमरू में सीताराम। को जैसे नारायण नाम के उच्चारण मात्र से सद्गति की प्राप्ति हुई, वैसे ही सद्गति हम सबको प्राप्त होवे, ऐसी कामना अपने इष्ट के चरणों में रखकर आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। आगे की कथा है, एक त्रिकुट नाम का पर्वत था और उसके तलहटी में एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। आप उसे झील भी बोल सकते हो। बड़े ही सुंदर कमल पुष्प उस झील में थे, उस सरोवर में थे। अब क्या होता था, हाथियों की झुंड, हिरणों की झुंड, जितने भी वन्य जीव रहते थे उस वन के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ पर इस झील में, इस सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए आते थे। हर रोज बड़ा ही सुंदर और प्रसन्न, जिसे निसर्ग का आविष्कार बोल सकते हो, निसर्ग का चमत्कार बोल सकते हो, निसर्ग का साक्षात्कार जिसे बोल सकते हो, ऐसा सब कुछ वातावरण वहां का। हर रोज की तरह बहुत बड़े हाथियों की झुंड वहां पर आई, और जैसे ही हाथी पानी में उतरते हैं, और हर रोज की उनकी आदत थी, पानी में खेलते थे, कूदते थे, पानी पीते थे, तो ऐसे ही पानी पीने के लिए वहां पर हाथियों की झुंड आती है। और जैसे ही उस झुंड में से कई हाथी पानी के अंदर उतरते हैं, उस पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा एक गजेंद्र, जिसको कहते हैं, अब ये गजेंद्र यहां पर आता है। गज माने हाथी और इंद्र माने राजा, हाथियों का राजा इस गजेंद्र को कहा है। अब जैसे ही ये गजेंद्र पूरी झुंड अपनी संभालता था,
अब जैसे ये पानी में आता है तो वहां से एक बहुत बड़ी मगरी आती है और अपने मुख में इस गजेंद्र का पैर पकड़ के रखती है। अब बहुत प्रयास किया लेकिन पैर छुड़ा नहीं पाया ये गजेंद्र। अब क्या करे? लहूलुहान हुआ पैर। पूरे झुंड में जितने हाथी थे पूरे देख रहे, सब हाथी अपनी अपनी तरीके से अपना अपना दिमाग लगा रहे, सब अपना अपना यत्न कर रहे कि ये तो हमारा राजा है, ये तो गजेंद्र है और इसके ऊपर ऐसा संकट आन पड़ा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। झुंड में से कई हाथी आते हैं, इस गजेंद्र की मदद करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो पाता। लहूलुहान पैर, अब क्या करे? तो ये जो गजेंद्र है ये थोड़ा सा सोचता है, बल्कि प्रसंग सोचने वाला नहीं था, लेकिन ये सोचता है और ये सोचते सोचते इस निर्णय पर आकर रुकता है कि चलो ये प्रसंग मेरे जीवन में आया, बस ये मेरे जीवन का अंतिम प्रसंग है, मुझे अब मरना है, मेरी मृत्यु मेरे सामने है। बस जैसे ही इसके मन में, इसके हृदय में ये निर्णय तय हो जाता है कि मुझे अब मरना है, बल्कि मुझे मरने के लिए ही ये प्रसंग मेरे जीवन में आया है, अब मैं क्या करूं? तो अब झुंड में जो हाथी थे उन हाथियों की तरफ वो देखता है और सबको विनती करता है। क्या विनती करता है? कि ये मेरा अंतिम समय है, बस कुछ क्षण में मैं अब मरूंगा, मुझे मरना है। आप यहां से निकल जाओ, आप यहां से निकल पड़ो, यहां इस पानी में मुझे अकेला छोड़ दो और आप यहां से निकल पड़ो। तो साथी, झुंड में जो हाथी थे वो क्या कहते हैं कि भाई ऐसा थोड़ी ना होगा, हम हर रोज एक साथ एक झुंड में रहते हैं और आज तेरे ऊपर संकट आया तो क्या हम निकल जाएंगे? तो ये हाथी कहता है, ये गजेंद्र कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि इस प्रसंग से मेरी मृत्यु होने वाली है, मुझे पता है कि ये मेरे जीवन का अंतिम क्षण है और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप मेरी विदा ले लो अब। क्यों? क्योंकि इस अंतिम समय में मुझे अब मेरे इष्ट को पुकारना है, मुझे मेरे परम आराध्य का ध्यान करना है और इसीलिए आप यहां से निकल जाओ, आप यहां पर रुको मत। अगर आप यहां पर रुकोगे तो आपके द्वारा मेरा मन, जब मैं आपकी तरफ देखूंगा तो मेरा मन मोह में, माया में ही लटका रहेगा, मेरा मन मोह में, माया में फंसा रहेगा। तो अंतिम समय में जो इष्ट का ध्यान करना चाहिए वो मैं नहीं कर पाऊंगा और इसीलिए आप सब निकल जाओ, मुझसे विदा ले लो। तो गजेंद्र की बात सुननी पड़ती है झुंड में जितने अन्य हाथी हैं उन सब हाथियों को, और पूरे के पूरे हाथी निकल पड़ते हैं वहां से। अब रहता है अकेला गजेंद्र। यातना तो बहुत हो रही थी, दर्द तो बहुत हो रहा था, सही नहीं पा रहा था दर्द, इतना लहू लुहान पूरा पैर, पूरा पानी भी
लहूलुहान हो गया था। और इतने दर्द में भी गजेंद्र यहाँ पर इष्ट को पुकारता है। गजेंद्र यहाँ पर करुणानिधि जगदीश्वर की प्रार्थना करता है। गजेंद्र कहता है कि यहाँ पर मुझे मृत्यु आ रही है भगवान, आपकी ही मर्जी से। मेरा पैर पकड़ा गया आपकी ही मर्जी से, और मेरा पैर पकड़ने के लिए आया उसे भी आपकी ही मर्जी, उसे भी आपकी ही आज्ञा। आपकी मर्जी से आने वाले मृत्यु को मैं स्वीकार करता हूं। मुझे आपकी मर्जी से ये मृत्यु आई, इस बात का दुख नहीं है, लेकिन इस बात का दुख है कि आज तक जीवन भर में मैंने आपको कभी भी नहीं देखा, मुझे आपके दर्शन नहीं हुए आज तक। लेकिन हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे जीवन के कुछ क्षण मेरे पास बचे हैं, मेरे जीवन के अंतिम पल मेरे पास बचे हैं। बस मेरी इतनी विनती है कि आप इन पलों में आपका दर्शन मुझे हो जाए बस। सुननाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुननाथ सुननाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुननाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। माया में ये जीव भुलाना, रूप नहीं पर तुम रोजाना, पड़ा जन्म मरण की तेरी। मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुननाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। जय हो। भव सागर में नीर अपारा, मोह कृपालु प्रभु करुबारा। ब्रह्मानंद करो नहीं देरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुनना सुनना सुननाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी।